अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज हमारा क्लास होता है लहसुन के बारे में, गार्लिक के बारे में। गार्लिक के बारे में, लहसुन के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह बकरे में अल्लाह ताला ने कहा है, उसका नाम अल्लाह ताला ने दिया है। और हदीसों के किताबों में, बुखारी शरीफ में कई जगह में, और तिरमिज़ी और मुस्लिम और अबू दाऊद, इब्न माजा, इन हदीसों की किताबों में कई जगहों में ये लहसुन के बारे में आया है, हदीस आया है। हदीस में कहता है ये लहसुन खा के मस्जिद में दाखिल करना नहीं, जाना नहीं। मस्जिद उतना मुहतरम है, उधर ऐसा बदबू क्या कुछ खा के जाना नहीं, बल्कि उसको खाना नहीं करके उसका मतलब नहीं है। हदीस में आता है किसी ने उसको खाना चाहते हैं, वो पका के खाना है करके, उसको बहुत ज्यादा मुनाफी है, फायदे हैं, हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं। पुराने जमाने में आलम में बहुत बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, हुक्मा लोग ने, इब्न सीना, उस जैसा बहुत ज्यादा हुक्माओं ने लहसुन के फायदे के बारे में उन लोगों के किताबों में लिखे हैं। और तिब्बुन नबवी, इमाम सुयूती रहमतुल्लाहि अलैहि के तिब्बुन नबवी में और इब्नुल क़य्यिमुल जौज़ी के तिब्बुन नबवी में उस जैसा पुराना उलमाओं के तिब्बुन नबवी में इसके बारे में, उसका फायदे के बारे में बहुत ज्यादा लिखे हैं। उसका मवाद, उसमें बहुत ज्यादा मवाद है। ये मवाद पूरा हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसका मवाद है कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, विटामिन C, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, पोटासियम, सोडियम, जिंक, सेलेनियम, वोलेटाइल ऑयल, सल्फर, उस जैसा उसके मवाद बहुत ज्यादा है। ये हर मवादों में हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। ये लहसुन के फायदे के बारे में साइंसदान, साइंटिस्ट लोग, बाहिस, रिसर्चर लोग, बड़े बड़े डॉक्टर लोग कहते हैं वो खाने में से ब्लड प्रेशर, बीपी का, खून का दबाव वो कम होता है, और जोड़ों में दर्द आता है उसके लिए भी अच्छा है, वो भी कम होता है। हमारे अंदर, बदन के अंदर कीड़े होता है उसके लिए भी अच्छा है। ये सांस के नालियों में उस तरफ
शूजिस होता है, ब्रोंकाइटिस कहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है, वो कम होता है, उसको रोकने के लिए अच्छा है। दमा होता है आस्थमा, उसके लिए भी अच्छा है। और ट्यूबरकुलोसिस टीबी का मरज होता है, उसके लिए भी अच्छा है। ये पिपड़े में इंफेक्शन आता है, पेट में इंफेक्शन आता है, उसके लिए भी अच्छा है। ये खांसी को कम करने के लिए भी अच्छा है, हाजिमा के लिए भी अच्छा है, हमारे खान के मर्जों के लिए भी अच्छा है। उसको नमक के साथ इस्तेमाल करने में से माइग्रेन, सर दर्द कम होता है, ये गैस का प्रॉब्लम वो भी कम होता है। हिस्टीरिया करके एक नफ्सानी मरज है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसके लिए भी अच्छा है। और फालिज के लिए भी अच्छा है। गाउट कहते हैं, ये खून में यूरिक एसिड बढ़ के वो जमा हो के हर जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द आता है, उसके लिए अच्छा है। ऐसा ज्यादा मर्जों के लिए ये लहसुन अच्छा है। उसका जूस, उसका पानी ऐसा जख्मों में, नासुरों में और पौधे में लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, वो भी उसके लिए अच्छा है। और एलडीएल ट्राइग्लिसराइड्स करके ये चर्बियां होता है, ये खतरनाक है। अगर बढ़ गया, ये हद से बढ़ना कभी भी नहीं है, वो कम करने के लिए भी ये अच्छा है। और स्टेफिलोकोकस इकोली करके बहुत ज्यादा ये बैक्टीरिया है, उसको दूर करने के लिए भी अच्छा है। ये बैक्टीरियाओं का इन्फेक्शन कम करने के लिए भी अच्छा है। हमारे हर जोड़ों के दर्द के लिए वो भी अच्छा है। और बाल निकलता है, बाल टूटता है, उसके लिए भी ये अच्छा है। उस जैसा बहुत ज्यादा उलमाओं ने, हुक्माओं ने, डॉक्टरों ने पुराने जमाने में, आज का जमाने में बहुत ज्यादा उसके बारे में, सिर्फ लहसुन के बारे में, गार्लिक के बारे में बहुत ज्यादा किताब लिखे हैं। उसके फायदे के बारे में वो बहुत ज्यादा लिखे हैं। उसको कैसा इस्तेमाल करना करके हम पढ़ के इस्तेमाल करना है। ये सालन में जरा ज्यादा इस्तेमाल करना है। ऐसा अगर हम इस्तेमाल करते हैं, इस जैसा बहुत ज्यादा मर्जों को वो रोक देता है, कम करता है, मर्ज शफा होता है। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।